मैंने कहा ना ये आज हम सब लेडीज़ से रिलेटेड है और जब भी कहते हैं ना कि हॉर्मोन्स के बारे में आज जैसे मैम अभी अफ़र्मेशन करा रही थी, तो जो भी मैंने ये इससे रिलेटेड कोर्सेज़ किए हैं उसमें जब समझा और अभी जो सेशन की तैयारी कर रही थी, तो हम लेडीज़ को तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले धन्यवाद हॉर्मोन्स का करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को ये हिला के रख देते हैं, है ना? तभी जैसे कहते हैं ना लोग मज़ाक में बोलते हैं कि लेडीज को समझना बहुत मुश्किल है ना? कभी भी रोने लगती हैं, कभी भी हँसने लगती हैं। लेकिन ये सच में ये हमारी बॉडी है, ये हमारे हॉर्मोन्स हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं अपना रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि मैं भी यहाँ पे आई थी, तो सबको पता है कि हाँ, मैं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम और साइटिका की प्रॉब्लम के साथ में आई थी। बहुत बिल्कुल ऑन बेड थी मैं और मेरा अक्टूबर में ऑपरेशन होना था। बस उससे पहले कहते हैं ना एक उम्मीद की किरण राखी मैम बन के आई और मैंने ये क्लब जॉइन कर लिया। और मेरी आज तक मुझे ऑलमोस्ट अब 2 साल होने वाले हैं इस क्लब में और मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और हेल्दी 17 केजी वेट लॉस किया था और वो आज तक मेंटेन है। कभी भी मेरा 100-200 ग्राम 1 केजी भी बढ़ता है, लेकिन वो मैं मेंटेन कर लेती हूँ। इतना इस क्लब ने और इस सारे कोचेज़ ने सिखा दिया है कि आप कैसे कर सकते हो। बट आज जो मैं रिज़ल्ट शेयर करूँगी अपना हार्मोन से रिलेटेड क्योंकि मैं डिप्रेशन में भी थी। मैं उसको भी अपने साथ में लेके आई थी। कभी भी मुझे रोना आता था, किसी से मैं बात करते-करते इवन रोने लगती थी। यदि किसी ने तेज़ आवाज़ में बात कर दी, तो मेरा एकदम से ऐसा लगता था जैसे हाथ-पैर हिल रहे हैं मेरे। ऐसा लगता था कि कोई भी तेज़ आवाज़ में बात ना करे और गुस्सा इतना तेज़ आता था किसी भी बात पे। तब मुझे लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बॉडी में चल क्या रहा है। लेकिन जब इस क्लब में जुड़े, सारी चीज़ें समझी, तो आज मैं अपने बॉडी को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ और सारी वो चीज़ें भी जो थी डिप्रेशन हो गया या हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें हुई या जो भी मेंटल पीस जो चाहिए थी, वो सब यहाँ पे मिला। तो थैंक यू राखी मैम, इस क्लब का, सारे कोचेज़ का, रश्मि मैम का जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मेडिटेशन करना सिखाया, तो थैंक यू ऑल। तो क्योंकि ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे यदि आपने खुलकर दिल से आप जब जुड़ते हो, तब आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। लेकिन करना क्या होता है, पहले आपको जुड़ना होता है, एक कनेक्शन बनाना होता है, तब आप जुड़ सकते हो, है ना? तब आप अपनी सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हो। तो थैंक यू, हमेशा ग्रेटफुल हूँ इस क्लब की। तो चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लायर में कि पहले हमें खुद को समझना है ना? फिर हॉर्मोन्स और मूड स्विंग्स का सच आप अपने आप समझ पाएँगे। मैंने भी आपको अभी बोला ना कि मैं खुद समझ नहीं पा रही थी अपने को कि मेरी बॉडी में चल क्या रहा था। क्योंकि रोज़ जो होते हैं ना हमारे मूड्स इतने स्विंग्स होते हैं, कभी आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। आप लोग यहाँ चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, हालाँकि मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर रखा है बट मैम पढ़ती रहेंगी। क्योंकि चैट बॉक्स जब हम पढ़ते हैं ना तो हम अपने पॉइंट्स भूल जाते हैं इस वज़ह से। लेकिन आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि जब आप लोग के साथ Recording में in भी ये progress. चल रहा था कि नहीं चल रहा था। कभी भी आप लोग बिना वजह रोना आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी एकदम से एक्सट्रीम सैडनेस लगती है ना, कभी अकेलापन लग रहा होता है और कभी-कभी ये भी फ़ील होता है ना बहुत कि हम खुल के हँसे ही नहीं है बहुत सालों से। ये भी फ़ील होता है ना? जैसे कहते हैं ना बच्चों वाली जो हँसी होती है एकदम खुल के खिलखिला के हँसना। आप लोग भी बताइए कब से आप लोग नहीं हँसे? और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आज जितनी भी लेडीज़ हैं, वो इस सेशन को ज़रूर सुनें और समझें क्योंकि ये आप ही के लिए किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ मूड नहीं, ये आपके हॉर्मोन्स का सिग्नल होता है। जब आपके ये सारे सिम्पटम्स चल रहे होते हैं, तो लेकिन हम क्या ब्लेम करते हैं? खुद को ब्लेम करते हैं कि और आस-पास के हमारे लोग भी जो हैं, वो हमें ही ब्लेम करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया इन्हें, नाटक चलता रहता है या मतलब लोग बोलते ही हैं ना, कभी आपने सोचा है कि आप एक ही दिन में इतने मूड स्विंग्स क्यों फ़ील कर रहे हैं? कभी-कभी आपको लगता है कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, सडन में रोने का मन करने लगता है। होता है ना? ऐसा लगता है कुछ सब चीज़ दुनिया छोड़ दो, सब बेकार है, सब कुछ है। होता है ना आप लोग के साथ में ऐसा? कभी रोना आता है बिना वजह के और कभी छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा। क्योंकि ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, वो हमें खुद से दूर कर रही है। तो हो सकता है कि ये आप नहीं, आपके हॉर्मोन्स होंगे, जो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हमेशा अपने आप की सुनना चाहिए हमें। तो आज का जो सेशन होगा सिर्फ़ एक कोई ज्ञान नहीं देना है यहाँ पे, एक आईना होगा जो जिसमें आप खुद को अपने अंदर से अंदर छुपी जो आपकी हीलिंग पावर है,
आप उसको समझ पाएँगे। तो शुरुआत करते हैं खुद से मुलाकात का। सेशन का यही मोटिव है, आप खुद को जानें, खुद को समझें। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हॉर्मोन्स होते क्या है। एक ये इनविजिबल मैसेंजर्स होते हैं, जो बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, एनर्जी, स्लीप हो गए, मेटाबॉलिज्म हो गया और मूड कंट्रोल करते हैं। ये डायरेक्टली ब्रेन और बॉडी के बीच का कनेक्शन बनाते हैं। और बॉडी के केमिकल मैसेंजर जैसे हो गए, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते हैं ये। मूड, एनर्जी, आपकी स्लीप, आपका वेट, पीरियड्स और प्रेगनेंसी तक ये आपका कंट्रोल करते हैं। तो मूड पे कैसे असर डालते हैं? इसमें सबसे पहला जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो होते हैं हॉर्मोन्स, वो वुमेन्स के मूड स्विंग्स का मेजर रीजन होते हैं। क्योंकि जब एस्ट्रोजन एनर्जी, जब मूड, जो एस्ट्रोजन होते हैं वो आपको एनर्जी देते हैं। मूड और फील गुड केमिकल को कंट्रोल करते हैं ये। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो काम करता है, लेकिन ज्यादा हो जाता है तो ये फटीग, इरिटेबिलिटी भी दे सकता है। और कॉर्टिसोल, यहाँ पे कॉर्टिसोल हार्मोन्स के बारे में हम लोग अक्सर बताते रहते हैं। ये होता है स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये जब ये बढ़ जाता है तो एंजाइटी, मूड स्विंग्स और स्लीप इश्यूज आते हैं। और थायराइड हार्मोन्स जो होता है स्लो हो जाए तो डिप्रेशन जैसा फील होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन जैसा फील होता ही है। अभी आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिम्टम्स क्या है हार्मोन्स इम्बैलेंस के। ये आप ये आपको सुनना है और चाहे आप लिख लीजिए, क्योंकि आज जो है ना, हमें अपनी बॉडी को एज ए लेडी, हमें अपनी बॉडी को पहचानना है। हम एज ए वेलनेस कोच हम यहाँ पे बात करेंगे। हम एज ए डॉक्टर आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं, एज ए वेलनेस कोच बताने वाले हैं। डॉक्टर्स तो मेडिसिन देते हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दे देते हैं या नींद की मेडिसिन दे देते हैं यदि आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। हम यहाँ पे जो आज सेशन ले रहे हैं वो एज ए वेलनेस कोच ले रहे हैं कि आप उसको किस तरह अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप उसको क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हॉर्मोन्स इम्बैलेंस के साइंस क्या है। सबसे पहला तो है मूड स्विंग्स विदाउट एनी रीजन। कभी भी रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है। हंसना तो खैर आता नहीं है इसमें। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, है ना, सडन फटीग होता है, इररेगुलर पीरियड्स होते हैं आपके, एंजाइटी हो रही होगी, अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस होगी, मतलब बिना किसी बात के आप दुखी हो रहे हैं। क्रेविंग्स हो रही होंगी, कभी ऐसा लगेगा स्पेशली कि खूब सारा मीठा खा लें अचानक में। कभी ऐसा फील होता है कि अरे खूब चटपटा खा ले, है ना। इमोशनल ईटिंग होती है। स्लीप इश्यूज होंगे। सडन में आपके हेयर फॉल होने लगेगा। एक्ने की प्रॉब्लम होगी। ओवर थिंकिंग आप करने लगोगे। सेल्फ डाउट करोगे, हमेशा कभी आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी करोगे ना, एक मीन सिविल सिंपल सा कोई आप यदि नंबर भी सेव करोगे ना, तो आप 10 बार उसको पढ़ोगे कि ऐसा तो नहीं मैंने गलत लिख दिया, या ये तो नहीं मैं, मतलब बार बार रीचेक करते हैं। वो होता है सेल्फ डाउट हो रहा है। तो और सबसे मेजर इश्यू होता है वेट गेन का। यदि आपको सडन में वेट गेन हो रहा है सब सारी चीजें करने के बाद भी, तो ये जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस के साइंस है। तो ये सब इमोशनल वीकनेस नहीं है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना, अरे दुखी हो रहे तो ठीक है कुछ हुआ होगा, नहीं। ये इमोशनल वीकनेस के साइन नहीं है, ये सिग्नल है। आपकी बॉडी जो है वो आपसे बात कर रही है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है आपको, आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाह रही है। आप लोग प्लीज जरूर से इसको ध्यान से सुनिएगा कि आपकी बॉडी आपको क्या कहना चाह रही है। ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ये ना कोई डॉक्टर समझ सकता है, ना कोच समझ सकता है। जब आप खुद इस चीज को सुनेंगे, तब आप किसी को बता पाएंगे जो आपकी हेल्प कर पाएगा इसको ठीक करने में। फिर हम जानेंगे कि मूड स्विंग्स क्यों होते हैं और कब होते हैं। मूड स्विंग्स का, हार्मोनल इम्बैलेंस का वर्क क्या होता है। सबसे पहला होता है पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है। उसमें क्या होता है, जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे पहले जो आपको होता है इरिटेशन, क्रेविंग्स होती हैं, सैडनेस फील होती है। फिर एक टाइम होता है प्री मेनोपॉज का या मेनोपॉज का टाइम। उसमें एंजाइटी, मूड डिप्स होना, इमोशनल नर्वनेस फील होती है। कभी कभी हमें फील होता है ना कि बस सिर्फ बैठे रहे चुपचाप आंख बंद करके, कुछ बोलने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता।
तो ऐसा तो नहीं कि हम बीमार हैं, ये सब हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। थायराइड डिस्फंक्शन होता है, लो मूड हो रहा है, आपको फटीग सा फील हो रहा है, होपलेसनेस फील होती है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती है, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें आपको लगता है ना मूड इंस्टेबिलिटी हो जाती है, डिप्रेशन जैसा फील होता है ना। तो जो फैक्टर्स जो होते हैं, जो कुछ फैक्टर्स हैं जो मूड स्विंग्स को और ज्यादा बढ़ाते हैं। सबसे पहला होता है पुअर स्लीप। यदि आपकी नींद नहीं पूरी है तो भी ये सिंड्रोम बहुत ज्यादा बढ़ता है। शुगर आप यदि ज्यादा लेते हो, शुगर का इनटेक आपका ज्यादा है, जंक फूड आप ज्यादा खाते हो, या मंचिंग आप बहुत ज्यादा करते हो, हर थोड़ी देर में कुछ भी खा लेना, फिर इमोशनल स्ट्रेस आपके अंदर है, तो फिजिकली आप इनएक्टिव हो, है ना, और आपके गट इश्यूज, यदि आपका गट इश्यूज, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो भी आपको हार्मोन इम्बैलेंस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए एज ए लेडीज आज हम खुल के बात करेंगे कि जो हमारी पीरियड साइकिल होती है ना, वो मतलब लोग बोलते हैं ना अरे पीरियड्स आ गए, नहीं, यदि वो पीरियड साइकिल जो है वो हमारी पूरी लाइफ डिसाइड कर रही है। आपको अभी आप सेशन सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप उस साइकिल के हिसाब से आप अपने काम करेंगे तो आपको उसमें बेटर फील होगा। तो सबसे पहला जो होते हैं मेंस्ट्रुअल डेज जो होता है, फर्स्ट, पहले जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होता है, फर्स्ट से 5, एक पहले दिन से 5th डे तक का जो 5 दिन का ब्लीडिंग डेज होते हैं, ये पीरियड्स के दिन होते हैं जब यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड होती है। हार्मोन लेवल्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, दोनों लोएस्ट पॉइंट पर चले जाते हैं। इस समय आपकी बॉडी की कंडीशन क्या होती है? लो एनर्जी, आपको फटीग जैसा फील हो रहा है, थकान फील हो रही है, और कुछ भी जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी आपको हर्ट कर जाती है। कुछ किसी ने कुछ भी बोल दिया ना, आप इमोशनल सेंसिटिव हो जाते हो, थोड़ा सा आइसोलेशन फील करते हो। आप लोग भी नोटिस कीजिएगा, ये होता है ना जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे पहले, है ना, इंट्रोस्पेक्टिव मूड में चले जाते हो, हर चीज में क्वेश्चन, ये क्यों हो रहा है, या क्यों हो गया, या क्यों क्यों आज ऐसा हो रहा है, मतलब हम हमेशा क्वेश्चन मार्क में रह जाते हैं। इस समय आपको क्या करना है, आपकी बॉडी को रेस्ट देना है। ये कोई गलत बात नहीं है, ये क्योंकि ये हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन की गई है। आपको बॉडी को, यदि जो जॉब पे भी जाते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही, वहां पे भी आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। ज्यादा काम या एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करनी है। आपको गर्म खाना खाना है, ग्रीन टी या जो भी आप हर्बल टीज लेते हो वो आप ले सकते हो। आपको आयरन रिच खाना खाना है इस समय, और सबसे जरूरी अपने स्लीप और कंफर्ट का, उस पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। सेकंड आता है फॉलिकुलर फेज, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं 5th डे के बाद, ये होता है 6th डे से 13th डे तक, ये होता है पोस्ट पीरियड रीबूट का टाइम होता है। जब पीरियड से आपकी बॉडी जो भी डैमेज हुई, तब ये रीबूट होती है। इस समय हमारी एनर्जी, इस समय क्या होता है, ब्लीडिंग हमारी बंद हो जाती है, और एस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन्स, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। बॉडी नए एग्स प्रिपेयर करती है रिलीज करने के लिए। तो इस समय हमारी बॉडी में एनर्जी वापस आती है, मूड अपलिफ्ट होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहती है। आप लोग ये नोटिस कीजिएगा कि ऐसा ही होता है, और हर लेडीज के साथ में होता है, बट हम इसको समझ नहीं पाते, है ना। क्लैरिटी ऑफ माइंड रहता है, नए आइडियाज आते हैं इस समय, बॉडी फ्लेक्सिबल फील करती है इस समय। तो इस समय आपको अपने जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, वर्कआउट्स हैं, तो आप उस तरह से अपने प्लान कर सकते हो। आपको देखिएगा, आपको एकदम नए आइडियाज आते हैं इस समय। तो आपको वो समझना है कि हाँ, इस समय मुझे इरिटेशन नहीं हो रहा है, तो कुछ जो ऐसा काम है जो आप वैसे नहीं कर पा रहे, आप इस टाइम पे कीजिए। फिर थर्ड फेज आता है ओव्यूलेशन फेज। ये होता है डे 14 से डे 17, 3 दिन का ये होता है। और ये मैं पूरे मंथ का बता रही हूँ, और ये हर मंथ ये ही साइकिल चलती है। जब तक आप खुद को समझ नहीं पा रहे, उस चीज को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, तब तक ये सेम रूटीन आपका चलेगा। तो ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है, आपकी फर्टिलिटी जो होती है वो पीक पे होती है। इस समय बॉडी जो होती है एग रिलीज करती है। तो इस समय जो होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, आपकी स्किन जो है वो ग्लो कर रही है,
आपको एक अलग तरह की एनर्जी फील होगी। तो जो भी आप कुछ अपने जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, वो आप इस टाइम पे भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है 4th फेज़, ल्यूटिल फेज़ होता है ये डे 18 से 28 तक का होता है। फिर वही टाइम आ गया, मतलब लास्ट का 4th फेज़, जब हमारे पीरियड्स आने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, ये पीएमएस और रिफ्लेक्शन ज़ोन होता है। इस समय जब एग रिलीज़ के बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन राइज़ करता है। यदि आप मतलब यदि आप इन केस आप यदि प्रेग्नेंट हो, यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो यदि आप प्रेग्नेंट हो, तो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों गिरते हैं। और जो पीएमएस के सिम्पटम्स कॉज करते हैं, सिम्पटम्स मीन्स मतलब पीरियड्स आने से पहले, जैसे इमोशनली लो फील करना, मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी हो गया, सैडनेस हो गया, आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स होती है, और बॉडी आपको ब्लोटेड फील होगी, ऐसा लगेगा आपकी बॉडी फूल रही है। आप पानी भी पियोगे ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी बॉडी फील मतलब फूल रही है। आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करोगे। इस समय जैसे बहुत ज्यादा हमारी बॉडी और हमारा माइंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, कंफर्ट फूड विद बैलेंस। अपना जो भी आप खाना खा रहे हो, उसमें मैग्नीशियम रिच फूड आपका होना चाहिए। लाइट एक्सरसाइजेस आपको करनी है, और अपने लिए एक स्पेस निकालना है जिसमें आप खुद की केयर कर पाओ। अभी क्यों करना है ये भी मैं बताऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट बढ़ता है। चाहे आप लोग ने भी नोटिस किया होगा ना कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जल्दी वेट बढ़ता ही है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि हम सब कुछ टाइम से खा रहे हैं, इतना मतलब कैलोरीज मेंटेन कर रही हूँ, कम खा रही हूँ, फिर भी वजन जो है, वेट बढ़ता क्यों जा रहा है। तो इसका जवाब कैलोरीज में नहीं, आपके हॉर्मोन्स के सिग्नल में है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आप सब कुछ मैनेज करो फिर भी वेट बढ़ रहा है, तो फिर आता है कि आप हॉर्मोन्स पे वर्क कीजिए अपने। हॉर्मोन्स और वेट गेन का क्या कनेक्शन है, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस से सिर्फ मूड पर नहीं, आपके वेट पर भी सीधा असर डाल रहे हैं ये, है ना। चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, डाइट फॉलो कर रहे हो, तो भी आपको ये वेट आपका कम नहीं हो पा रहा है। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स जो है वो आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं। एस्ट्रोजन जो होता है वो डोमिनेट कर रहा है आपकी बॉडी को। एक्सेस एस्ट्रोजन से फैट, स्पेशली हिप्स एरिया पे, और जो हमारा ये कमर का एरिया होता है, उस पे आपका फैट जमा होने लगता है। वाटर रिटेंशन होता है। बॉडी जो होती है, आपको ब्लोटिंग फील होगा। ब्लोटिंग जो आपको है ना, आपकी बॉडी में हमेशा फील होता रहेगा कि बॉडी फूल रही है। तो वो ये सब होता है कि जब आपके हॉर्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन, जब आप स्ट्रेस में होते हो, कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे बेली फैट इंक्रीज होती है। आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, आपको फील होने लगेगा 2-3 दिन बाद से ही कि आपके कमर का एरिया बढ़ रहा है, या आपको पेट फूला फूला फील होता है, क्योंकि इस समय हमें अननेसेसरी क्रेविंग्स हो रही होती हैं, और हम खाते हैं क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस क्रेविंग्स को। तो क्रोनिक स्ट्रेस समझ लीजिए स्टबर्न फैट है आपका। यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, तो वो आपका फैट में बढ़ रहा है। और कांस्टेंट स्ट्रेस जो होता है, मतलब कांस्टेंट फैट स्टोरेज होना लगेगा। जब आप रोज स्ट्रेस में होते हो, घर के काम के स्ट्रेस, है ना, और बहुत सारी फीलिंग्स का, इमोशंस का स्ट्रेस आप जब ले रहे हो, तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स कंस्टेंटली हाई रहता है। तो आपका जो फैट है, आप जो भी खा रहे हो, इस हार्मोन का काम है आपकी बॉडी को सर्वाइवल मोड में डालना, जिसमें फैट को स्टोर करना बॉडी का डिफॉल्ट सिस्टम बन जाता है। यदि आपका ये हार्मोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, तो स्ट्रेस के टाइम पे यदि आप शुगर, सॉल्टी फूड टेव करते हैं, तो ये भी वेट गेन में बढ़ता ही जा रहा है ना। बॉडी स्लगिश फील होती है। स्लगिश मीन्स मतलब आपको ऐसा फील होगा ना कि बस लेटे रहो, लेथार्जिक जैसा फील होता है, आलस बना रहेगा आपकी बॉडी में। क्योंकि आप ये जब हार्मोन बढ़ता है, ये वाला कॉर्टिसोल हार्मोन्स जब बढ़ते हैं, तो आपका थायराइड स्लो हो जाता है, तो आपकी बॉडी आपको लेथार्जिक मोड में ले जाती है, आप हमेशा आलस में बने रहोगे। और थायराइड जो है, थायराइड हार्मोन्स जो है, वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म का इंजन का काम करते हैं। और जब ये स्लो हो जाता है, तो आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाता है,
फिर चाहे आप कम भी खा रहे हो, है ना? बट लेकिन आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा और फैट जल्दी स्टोर होने लगता है। और उसके बाद आता है इंसुलिन इम्बैलेंस। यदि इंसुलिन इम्बैलेंस मतलब फैट स्टोरेज। बहुत ज़्यादा आप यदि रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हो, शुगर ले रहे हो, तो ये आपका इंसुलिन इम्बैलेंस जो है आपका बेकार कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है आपके इंसुलिन लेवल को, डिस्टर्ब कर देता है। और जब इंसुलिन ज़्यादा रहता है, तो बॉडी की हर चीज़ फैट में कन्वर्ट हो रही होती है। यदि आप इंसुलिन इसलिए हम लोग बोलते हैं ना मीठा आपको कम खाना ही पड़ेगा। यदि आप मीठे की ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी में इंसुलिन इम्बैलेंस हो रहा है। और आप जो भी हेल्दी खाना भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो आपके हर चीज़ फैट में कन्वर्ट होने लगता है। और ये फैट जो होता है ना फिर बहुत मुश्किल से जाता है। और ये एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है, चाहे आप ये 30s में हो या आप 40s में हो। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन कम होता है। तब आपको क्या लगेगा? यदि आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है, तब आपको जो आपका फैट, आप जो खाना खा रहे हो, वो जल्दी चिपक रहा है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, रिटेंशन हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है और आपकी इमोशनल जो ईटिंग है वो और बढ़ती चली जाएगी यदि आपने अपने इस हार्मोन्स को बैलेंस नहीं किया या इस चीज को नहीं समझा। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस में बॉडी एक प्रोटेक्टिव मोड में चली जाती है, जहां आप जो भी खा रहे हो, हर बाइट, हर इमोशन का भी ध्यान रखिएगा। जो भी आप सोच रहे हो, हर थकान, हर चीज आपकी फैट में कन्वर्ट होने लगती है। क्योंकि हमें लगता है ना कि हमने खाना तो नहीं खाया, बट आप स्ट्रेस में तो हो, तो वो भी आपका फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो वजन बढ़ने का जो दर्द होता है ना, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, इमोशनल पे होता है। जब कपड़े है ना टाइट होने लगते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं कि अरे देखो मोटी होती जा रही है या वेट बढ़ रहा है, तो क्या होता है हमारी खुद से दूरी बढ़ने लगती है, हम खुद को ही नापसंद करना शुरू कर देते हैं। तो और ज्यादा जो चिड़चिड़ापन और ज्यादा हमारी मूड स्विंग्स जो है होने लगते हैं। और ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक साइलेंट क्राई है फॉर बैलेंस, कि अब आप जाग जाइए, समझ जाइए कि अब टाइम आ गया है बैलेंस को करने का। और ये बैलेंस कैसे होगा? अवेयरनेस से। आप जब अवेयर होते हो, अवेयरनेस से ही आता है सेल्फ काइंडनेस। जब आपको पता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे बहुत सारे लोग है ना बहुत इजीली बोल देते हैं कि अरे हार्मोनल प्रॉब्लम है इसलिए वेट बढ़ रहा है। तो वो उस प्रॉब्लम के जड़ तक आप जाइए ना। कोई भी चीज बॉडी की आपको आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, आपको अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और जिनका इस रीजन से वेट बढ़ता है ना, सच में वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि इतना कुछ कर रहे हैं बट फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। तो पहले आपको लेना है अवेयरनेस। अवेयरनेस से ही आती है सेल्फ काइंडनेस। खुद को समझने का मतलब है बॉडी, माइंड और सोल के सिग्नल्स को सुनना और उसको रिस्पेक्ट देना। जो हम यहाँ आपको एज ए कोच आपको बताते हैं या हमारा क्लब जो बताता है, बॉडी, माइंड और सोल के सिग्नल्स को आप पहचानिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है? हार्मोन्स को बैलेंस करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तरीका बॉडी पे वर्क करना, मतलब मूवमेंट करना है। आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट्स का वॉक कीजिए या योगा कीजिए, डांस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये हमारा मूड बूस्टर्स के काम करते हैं ये चीजें। तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी पे वर्क करना शुरू करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? डीप ब्रीदिंग करिए। जो भी आपको यहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, मेडिटेशन टाइम निकालिए खुद के लिए। क्योंकि पहले मैं भी बिल्कुल भी नहीं करती थी, बट जब मैंने मेडिटेशन के पावर को समझा, तो आज जब मैं करती हूँ तो कभी कभी होता है बहुत सारी चीजों से हमें चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, बट यदि आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए, है ना, तो देखिए आपका तुरंत चेंज हो जाएगा। तो मेडिटेशन बहुत वर्क करता है आपके हार्मोनल सिस्टम पे। नेचर वॉक लीजिए, है ना, मतलब डेली का हल्के कहीं जिप ग्रीनरी हो, आप वहां पे लाइट वॉक कीजिए। और 7 से 8 घंटे की नींद लेना, गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। और इसमें लाइट डिनर बहुत जरूरी है, हल्का डिनर करना है। और उसके बाद आता है कि फूड। फूड क्या है? हमारे हार्मोनल मेडिसिन का काम करते हैं। रोज के खाने से आप हार्मोनल्स का बैलेंस कर सकते हैं। आपको इसमें इंक्लूड क्या करना है? गुड फैट्स, जैसे हो गया घी,
है ना? कोकोनट ऑयल जो हम लोग बताते हैं, सीड्स हो गए सारे, फ्लैक्स सीड्स हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, है ना? एवोकाडो, ये सब क्या है? दीज़ आर रॉ मटेरियल फॉर हार्मोन प्रोडक्शन। ये सब आपके बॉडी में हार्मोन्स बनाएँगे। तो जब हार्मोन्स बनते हैं तब आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, आपको और अच्छा फ़ील होगा। तो देखिए आप लोग जब यहाँ पे आते हैं, अपना रूटीन सही करते हैं और ये सारी चीज़ें जब आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आप लोगों ने खुद नोटिस किया ना कि हम खुश रहने लगे। आप लोग बोलते हैं रिज़ल्ट में ना कि मैम अब अच्छा लगने लगा। तो वो क्यों? क्योंकि वो आप ये सारी चीज़ें आप उसमें ले रहे हैं। फाइबर रिच फूड आपको लेना है। उसमें हो गया भिंडी हो गई, पालक हो गया, एप्पल, ओट्स, ये सब क्या करते हैं? डिटॉक्स करते हैं आपके एक्सेस एस्ट्रोजन हार्मोन को, जो आपके मूड स्विंग्स का कारण बन रहा है। तो ये उसको डिटॉक्स करते हैं यदि आप फाइबर रिच फूड ले रहे हैं तो। और आपको जैसे हम लोग की डाइट में रहता है, प्रोटीन ऐड करना है आपको हर चीज़ में। हर मील में थोड़ा प्रोटीन ऐड कीजिए, क्योंकि उससे आप इमोशनल क्रेविंग्स जो हो रही हैं, उससे आप बच जाओगे। तो आपको प्रोटीन में एग्स हो गया, पनीर हो गया, स्प्राउट्स हो गया, यदि आप ये सारी चीज़ें ऐड करते हो अपने डाइट में, तो आपको रोज़ के खाने से ही आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे हम माइंड की। ये तो हो गया हमारा बॉडी का। अब माइंड पे क्या वर्क करना है? हार्मोनल मूड स्विंग्स को रिवर्स करने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस प्लस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना तो है ना कि हमारी बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, या हमें बॉडी में ये सारे हमारे हार्मोन्स चलते हैं, उन्हें हमें कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी के सिग्नल्स को जज नहीं करना है, नोट करना है। जो हम लोग हमेशा रोज़ बोलते हैं डायरी में, आप एक डायरी जब मेंटेन करना शुरू करेंगे ना, तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह क्लियरली आप समझ पाएँगे। तो मूड स्विंग किस टाइम आपको आता है? किस टाइम आपको इरिटेशन हो रही है? बिफोर पीरियड्स हो रही है? या शाम के समय ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत अनईज़ीनेस सा फ़ील हो रहा है? या शुगर खाने के बाद में आपको ज़्यादा फ़ील हो रहा है? या बहुत ज़्यादा जब हम चटपटा खाना भी खा लेते हैं ना, तो उसके बाद भी हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ डिस्टर्ब होते हैं। तो आप एक हार्मोन डायरी बनाएँ, जिसमें आप, क्योंकि पैटर्न को समझना ही हीलिंग की शुरुआत होगी। जब आप अपने बॉडी के हार्मोनल पैटर्न को समझ लेंगे, तब आप हील उसको कर पाएँगे। इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल ये दूँगी कि जैसे मुझे पता है मेरा मूड कब खराब होता है। जैसे मुझे लगता है कि जब मेरे आस-पास कोई ऐसा बंदा है जो फ़ायदा उठा रहा है ना? जैसे कुछ लोग होते हैं आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप उनका फ़ायदा उठा रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड नहीं रख रहे हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। या जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, या मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए यदि किसी ने कुछ भी बोला, तो मेरा एकदम से वो ट्रिगर हो जाता है चीज़ें, पहले होती थी ऐसी। मतलब मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा मतलब मेरा नेचर था। ख़ास तौर से यदि कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि आप मन से उसकी हेल्प कर रहे हो। तो मैंने जब ये क्लब जॉइन किया, ये चीज़ों को समझा, और ख़ास तौर से जब मैंने इससे रिलेटेड कोर्स किया, तब उसमें समझ में आया कि ये एक तरह का हमारा इमोशन है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। तो अब भी वो चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी भी आता है गुस्सा, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता। बट 1-2 मिनट बाद मैं उस चीज़ को कंट्रोल कर लेती हूँ, ताकि उससे मेरा आस-पास का जो माहौल है, वो खराब नहीं हो। क्योंकि जब हमारे इमोशंस बिगड़ते हैं ना, तो हमारी जो फैमिली है, हमारे घर का माहौल वो खराब होता है। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है। खुद को समझना, आपके हार्मोनल पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हार्मोनल बैलेंस जो होता है ना, एक पज़ल जैसा है, और इसमें हर पीस मैटर करता है। और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पीसेस भी हैं, जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं अपने मूड स्विंग्स में। और उसके अप डाउन को, असली ट्रिगर को हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। इस एक पज़ल में सबसे पहला पीस आता है गट हेल्थ। कभी आपने सोचा ना, गट हेल्थ भी हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकती है। गट और मूड का रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गट हेल्थ को क्या कहा जाता है? सेकंड ब्रेन। यदि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तब भी गट हेल्थ भी जो है ना, वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। इसीलिए वो सेकंड ब्रेन है। और 90% सेरोटोनिन, जो हैप्पी हार्मोन होता है, वो गट में बनता है, आपके पेट में बनता है, ब्रेन में नहीं बनता है वो। इसीलिए गट हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, तो आपका मूड भी ऑटोमैटिकली
मतलब अच्छा रहेगा। और यदि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हम लोगों ने देखा है ना, जब सुबह पेट आपका साफ नहीं होता है, तो कैसे हमारा पूरा दिन खराब जाता है। और इस चीज़ से तो मैं इतना गुज़री हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड, उनका 10 इयर्स से ये प्रॉब्लम चल रही थी। पूरे दिन वो चिड़चिड़े रहते थे, क्योंकि उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं थी बिल्कुल। आज वो चीज़ मुझे समझ आती है कि उनके अंदर वो जो कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन, वो बन ही नहीं रहा था, तो वो हैप्पी कहाँ से होंगे। तो अब जब वो चीजें सारी सही करी, तब वो ऑटोमेटिकली उनका मूड भी अच्छा रहने लगा, वो खुश रहने लगे। और ये चीज गट हेल्थ के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या खाने से आप ठीक कर सकते हो। सबसे पहले फर्मेंटेड फूड्स लाइक दही हो गया, कांजी हो गया, होममेड पिकल्स आते हैं, और फाइबर रिच खाना आपको खाना है, अपनी डाइट में आपको शामिल करना है, अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। सेकंड आता है शुगर का इंटेक बहुत कम करना है, क्योंकि मूड स्विंग में शुगर जो है ना फ्यूल का काम करती है। एक थोड़ी देर के लिए आपका मूड टेम्परेरी बहुत हाई जाएगा, आपको अच्छा फील होगा, लेकिन उसके बाद क्रैश होता है। इससे और ज़्यादा इरिटेबिलिटी बढ़ती है, एंग्ज़ायटी बढ़ती है, और डिप्रेशन जैसे सिम्पटम्स आते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा आप मीठा खाते हो। थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा फील होगा कि आपकी बॉडी को खुशी जैसा फील होगा, लेकिन आप समझिए उसके बाद क्रैश होने वाली है ये खुशी। तो स्टडी, और यदि आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ एनर्जी चाहिए, स्टडी एनर्जी के लिए आप जो है प्रोटीन रिच स्नैक्स लीजिए, जैसे नट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, इनकी चाट वाट बना के आप इस तरह की चीजों की मंचिंग कीजिए। तब आप देखिए धीरे धीरे आपकी कैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस जो है वो ठीक होने लगेगा। और हार्मोनल मूड स्विंग्स जो है ना, वो कोई ओवर रिएक्शन नहीं है। जब भी कोई लेडी, आप समझ लीजिए मेनोपॉज के टाइम में यदि मूड स्विंग्स होता है, पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो प्लीज एज ए लेडीज हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। इसको ये नहीं बोलना है कि अरे उसके ना ड्रामे बहुत चलते हैं, उसको आए दिन कुछ ना कुछ, कभी हंसने लगती है, कभी रो रही है, ड्रामे। तो ये ड्रामे नहीं है, रियलिटी ये है कि ये बॉडी की केमिकल इम्बैलेंस है, जो रियल है, और किसी किसी को बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है। हम लोग लकी हैं कि हम लोग इस क्लब से जुड़ के अपनी हेल्थ को अच्छा कर लिया। नहीं तो जो मेनोपॉज वाला टाइम है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। लेकिन हमने जो अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर लिया, तो हम उस टाइम को भी बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। जो उस वक्त हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, या अभी वही टाइम हमारा चल रहा है, बट अभी मैंने उस चीज को, सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया। यहाँ राखी मैम है, रश्मि मैम है, सब उसी चीजों से निकल रहे हैं खुश, बट हम लोगों ने अपनी उस चीजों को कंट्रोल कर लिया है, हमें पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो जो हमारा आने वाला टाइम है, हम उसको बहुत अच्छी तरह, बहुत ईज़िली हम निकाल लेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम तो होती है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। ये बॉडी ही इस तरीके से बनी हुई है कि प्रॉब्लम्स तो आएँगी और चल भी रही है, लेकिन उसको हम कर सकते हैं कंट्रोल। किसी का सडन में बहुत वेट बढ़ता है, ये सोचिए कितनी पेनफुल प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आपको अपने जो आसपास के लोग हैं उनको बताना है कि आप कोई ड्रामा नहीं कर रहे हो, आप हार्मोनल हो, आपकी ये कोई वीकनेस नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये आपके साथ हो रहा है, और ये खुल के बात करनी चाहिए हमें। और सबसे पहले तो हमें पहले खुद को ही समझना है, क्योंकि हम पहले खुद को ही गलत समझ लेते हैं कि अरे पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं ही पागल जैसी हो गई हूँ, मैं ही गुस्सा करती रहती हूँ। तो आप पहले तो, सबसे पहले आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन में यदि आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो पहले अपने गुस्से के साथ खुद को रिस्पॉन्ड करना है, फिर रिएक्ट मत कीजिए। क्योंकि जो रिएक्शन होता है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अवेयरनेस से ही, आपको मैं बार-बार बोल रही हूँ, अब जब आप अवेयर रहोगे, तब आपको खुद के लिए सेल्फ काइंडनेस आएगी। खुद को समझने का मतलब है अपनी बॉडी, माइंड और सोल सोल के सिग्नल्स को समझ लीजिए, और रिस्पेक्ट दीजिए। आप खुद से पूछिए कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। अपने इमोशंस को दबाइए नहीं, क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यदि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्सा कर लीजिए। आपको रोना आ रहा है, तो थोड़ी देर रो लीजिए खुद के साथ। लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस मत कीजिए, ये हमारे हार्मोन्स को और ज़्यादा इम्बैलेंस करेंगे। है ना? क्योंकि हार्मोन्स है, हम कमज़ोर नहीं हैं। ये हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये एक फ़ेज़ है जो सँभल सकता है। हमारा जो मूड है, हमारी स्ट्रेंथ हम खुद डिफाइन करेंगे। और जब हम खुद को समझने लगते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं, तो हमारे जो ये मूड स्विंग्स है ना, ये अपने आप धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगते हैं।
क्योंकि हार्मोन्स जो है ना वो विलेन नहीं है, ये हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं। अगर इनके सिग्नल्स बिगड़ जाएँगे ना, हमारी गलत आदतों की वजह से, स्ट्रेस से, जंक फूड से, तो मूड स्विंग्स होना नेचुरल है। इनको बिगाड़ते भी कौन है? वो हम खुद। है ना? तो मूड स्विंग इज़ नॉट अ वीकनेस, इट्स अ सिग्नल कि बॉडी नीड्स बैलेंस। जब आपके संग इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तब आपको समझना चाहिए कि अब आ गया है बॉडी को बैलेंस करने का टाइम। इट्स अ मैसेज फ्रॉम योर इनर सिस्टम, आपका मैसेज है ये आपके लिए कि अब संभल जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फिर जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो ठीक होने में भी टाइम लगता है ना? स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल कीजिए, है ना? क्रोनिक स्ट्रेस जो है आपका, वो क्रोनिक मूड इम्बैलेंस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में। तो जब बॉडी आपकी खुश होगी, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी, सेरोटोनिन और डोपामाइन, तब आपके जो ये वाले हार्मोन्स हैं, वो अपने आप ही थोड़ा-थोड़ा डिटॉक्स होने लगेंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो थायरॉइड को अपने बैलेंस करना है ना? क्योंकि जब थायरॉइड इम्बैलेंस होता है, तो वुमेन्स में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन डिप्रेशन भी क्रिएट करता है और बहुत बार इसको लोग गलत इमोशनल इश्यूज़ समझ लेते हैं। बट ये आपका यदि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग्स हो रहा है, तो एक बार आप अपना थायरॉइड टेस्ट ज़रूर से करवाइए। और हॉर्मोन्स और रिलेशनशिप्स जब क्यों खराब होती है? हॉर्मोन्स और रिलेशनशिप्स का मैंने अभी बताया ना कि कैसे हम रिएक्ट करते हैं। यदि हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारी रिलेशनशिप्स भी अच्छी रहती हैं। बट यदि हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से हम ओवर रिएक्ट करते हैं, इमोशनल बर्नआउट करते हैं, क्योंकि उस वक़्त जो हमारा रिएक्शन आता है ना, वो बहुत इंटेंस होता है। कई बार वो रिश्ते तक टूटने की नौबत आ जाती है। तो हमें उनको समझना है, उनकी रूट कॉज़ तक जाना है कि ये कहाँ से हो रहा है? क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है? मैं ऐसी तो नहीं थी, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ का हमें बहुत समझना है ना? तो आपको पेशेंस भी रखना होगा। और हॉर्मोन्स में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कौन-कौन सी होती हैं, जो आपके लिए वर्क करेंगी, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि हॉर्मोन्स को काम करने के लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? मैग्नीशियम हो गया, विटामिन डी हो गया, बी12 हो गया और ओमेगा 3। ये जो 4 चीज़ें हैं, वो हमें अपने हॉर्मोन्स इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। तो ये आप खाने के थ्रू भी ले सकते हैं, है ना? जैसे कलरफुल सब्जियाँ हो गई, है ना? बहुत सारी चीज़ें, धूप में बैठना, सीड्स आपको लेने। और यदि आप ये खाने से सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले लिया या ओमेगा 3 ले लिया, तो ये आपकी बॉडी के अच्छे के लिए ही है। क्योंकि कई बार होता है ना, हम खाने से ये सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे होते। फिर अपने इमोशनल ट्रिगर्स को आपको समझना है। जैसे मैंने अभी पहले बताया ना कि मैं अब अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझ गई हूँ, तो मैं उसको कंट्रोल कर पाती हूँ। तो आपको जब डायरी मेंटेन करेंगे, कब आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, वो आपको लिखेंगे, तो क्योंकि जब हम लिख रहे हैं, तभी आप समझ जाएँगे कि नहीं, इसका हल तो मैं निकाल सकती हूँ। अवेयरनेस से आप अपने ट्रिगर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो आपके जो जैसे मैं पीरियड्स आने से पहले भी जो आपके सिम्पटम्स होते हैं, तो आप आने से पहले ही मेडिटेशन करने लगिए, लाइट वॉक कीजिए, हल्का खाना खाइए, तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो अपने आप लाइट रहेंगे, तो आपको अच्छा फ़ील होगा, तो आपके बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और ये सब में हम इसलिए बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने ठीक करी। क्योंकि मैंने अभी जब ये क्लब नहीं जॉइन किया था, पीरियड्स आने से पहले मुझे 1 हफ्ते पहले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। सडन में रोना इतना आता था, लेकिन जब सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली, अब मुझे कुछ भी नहीं होता, एक मतलब पेन तक नहीं होता। सिर्फ़ थोड़ी-सी बॉडी में एक फ़ील होता है कि हाँ, थोड़ा-सा रेस्ट कर लो, बस। उसके अलावा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे ज़रूरी होता है अपनी जो पीरियड साइकिल है, उसके साथ सिंकिंग करना। अपने पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स बनाइए। जब मेंस्ट्रुअल टाइम चल रहा है तो रेस्ट कीजिए। फॉलिकुलर टाइम चल रहा है, जब मैंने फेज़ बताया आपको, उस समय आप न्यू आइडियाज़ निकालिए, प्लानिंग कीजिए। ओव्यूलेशन टाइम में आप अपना सोशलाइज़िंग करिए, बोल्ड डिसीज़न्स आप ले सकते हो। और ल्यूटेल टाइम में डिक्लटरिंग कीजिए। मतलब अपनी इमोशनल केयर कीजिए, डिटॉक्स कीजिए, बॉडी में टॉक्सिन्स मत आने दीजिए। अपना एक वीकली रूटीन बनाइए।
है ना? क्योंकि नेचुरल हार्मोन्स को जो नेचर हील करता है ना हमारे हार्मोन्स को, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है आपको नंगे पैर चलना। अर्थिंग जो हम लोग बोलते हैं ना, डेली का आप नंगे पैर ज़मीन पे जब आप चलते हो, तो आपका जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं, वो बैलेंस रहते हैं। आप धूप में बैठिए थोड़ी देर, ज़मीन पे नंगे पैर चलिए, ये आपके हार्मोनल पीस के लिए पावरफुल थेरेपी का काम करते हैं। तो वज़न कम करने से पहले ज़रूरी है हॉर्मोन्स को समझना, है ना? कैलोरीज़ को हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, सारी चीज़ें समझ लीजिए। अब हमें हॉर्मोन्स को समझना है। जब अंदर से हमारा बैलेंस आता है, तो बाहर से बॉडी अपने आप शेप में आने लगती है। तो अपने इमोशन से आप लोग लड़ना बंद कीजिए, उनका साथ दीजिए। जब आप खुद के अंदर की आवाज़ सुनते हैं ना, तो हीलिंग आपकी नेचुरली होती है और आप खुद को हील कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हर मूड स्विंग के बाद में आपको गिल्ट फ़ील करना छोड़ना है। गिल्ट फ़ील नहीं करना है। हो गया, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ी देर बाद ठीक कर लीजिए। अपने को पनिशमेंट बिल्कुल मत दीजिए। अपने कोच से बात कीजिए या आपका कोई भी जो फैमिली मेंबर हो, उससे आप बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, है ना? आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कभी-कभी ये चीज़ें जो होती है ना हमारे ब्लड टेस्ट में नहीं आती। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बट सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, थायरॉइड नॉर्मल है, हार्मोन्स ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी हर महीने पीएमएस मतलब मेंसेस आने से पहले आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशनल क्रैशेस आप फेस कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल इम्बैलेंस हो सकता है, जो लैब टेस्ट में आप नहीं पकड़ पा रहे। तो इस समय आपको क्या करना है, एज़ अ वेलनेस कोच मैं बोलूँगी आपको, आपको सिम्पटम्स पे ध्यान देना है। बॉडी हमेशा सिग्नल्स भेजती है, सिर्फ रिपोर्ट्स पे नहीं, फीलिंग्स पे भी भरोसा कीजिए, क्योंकि आपको आप खुद अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, है ना? तो हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो लाइफस्टाइल से भी ठीक हो सकते हैं। मेडिसिन से सिर्फ आपको हार्मोनल पिल्स, एंटी डिप्रेशंस पिल्स ही मिलती हैं, लेकिन हार्मोनल बैलेंस का रूट है, आप उसको कैसे सही कर सकते हो? सही नींद, स्ट्रेस फ्री लाइफ कोशिश कर सकते हैं हम लोग, है ना? आप अपना एक रूटीन मेंटेन कीजिए, गट हेल्थ आपको बहुत अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, और सबसे और इम्पोर्टेंट ये चीज़ है अपने इमोशनल सप्रेशन। अपने इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं दबाइए। जो भी इमोशंस चल रहा है, उसको आप ज़रूर से शेयर कीजिए। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे इमोशंस स्पेशली जो होता है, हमारे जो एंगर होता है, गुस्सा, गिल्ट, जब अंदर हम दबा के रखते हैं ना, तो वो हार्मोन्स के ज़रिए बॉडी में टॉक्सिक इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं। जो डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे, पर इमोशंस रिलीज करना वेलनेस का काम है। वेलनेस क्या मतलब, आप खुद की वेलनेस पे काम कर सकते हो, इमोशंस तो आप ही रिलीज करोगे ना। तो उन सब के लिए जैसे यहाँ पे अफर्मेशंस कराए जाते हैं, आप डायरी लिखिए, मेडिटेशन कीजिए। तो ये जब सारी आप चीजें करते हैं, तो बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कोई नहीं सोच सकता कि ये भी हमारे हार्मोन्स पे डिस्टर्ब कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, प्लास्टिक्स, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, जो आजकल हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसलिए आजकल आप देखिए हर किसी को हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इन सब से जो हमारा एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स जो होता है कहलाते हैं। तो ये आपके जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स होता है, उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, ये एंडोक्राइन, और ये बनने ही नहीं देता है उनको। तो आपको करना क्या है? ग्लास की चीजें यूज करिए, स्टील के बर्तन यूज करिए, मिट्टी के बर्तन, और नेचुरल स्किन केयर कीजिए। केमिकल के थ्रू आप स्किन केयर भी कर रहे हैं ना, यदि आप फेस पे भी कुछ केमिकल लगा रहे हैं, तो वो भी आपके एक्चुअली जहाँ अंदर है। आजकल लोग बालों के लिए इतना कुछ कुछ करा लेते हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट, तो वो आप एक तरह से अपनी बॉडी को केमिकल दे रहे हैं। और हर दिन का जो एक्सपोज़र बॉडी के केमिकल सिग्नल्स को वीक करता है, आपके सिग्नल्स को। क्योंकि एंडोक्राइन एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो हार्मोन्स का केमिकल मैसेंजर को बॉडी के अंदर रिलीज़ कर रहा होता है। तो इस सिस्टम का काम क्या है? इम्पोर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करना। बट हम उसको जब इतना केमिकल हम दे रहे हैं, तो वो जो मैसेंजर का काम जो उसे करना है, हमारे थायरॉइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, उनको ठीक करने का, तो वो स्लो हो जाता है। इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आ रही है।
मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर देता है आपका। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आजकल बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स आ रही है छोटे-छोटे बच्चों को, तो वो इसी वजह से आ रही है। मूड्स एंड इमोशंस, स्लीप साइकिल, तो जो एंडोक्राइन जो डिस्टरप्टिंग केमिकल्स होते हैं, इनको वो बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि कैसे बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए। हार्मोनल बैलेंस के लिए अकेले डाइट या एक्सरसाइज काफ़ी नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं ना, डाइट कर लो, वॉक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हार्मोनल हेल्थ कैसे ठीक होगी? माइंड, बॉडी और इमोशंस को ठीक करके आपकी जो इमोशनल ट्रॉमा या स्ट्रेस को जब तक आप हील नहीं करेंगे, और वो हील करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको वेट लॉस करना है, यदि आपका हार्मोनल चेंज की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, तो आपका जो इमोशनल ट्रॉमा है, उसको आपको हील करना ही होगा। अपने आप को समझना होगा, अपने लिए कुछ बाउंड्री सेट करनी होगी। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी सेव करेंगे, तब आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो अपने आप ठीक होता रहेगा। तो जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो आपका कंपास है ना? तो वो आपको हर फेज़ में गाइड करता रहेगा कि कब रेस्ट लेना है, कब आपको क्रिएट करना है, कब आपको रिफ्लेक्ट करना है और कब आपको शाइन करना है। तो अपनी पीरियड साइकिल को कभी भी बहुत इसी तरह मत लीजिए, लाइटली मत लीजिए, उसके एक इम्पोर्टेंस को समझिए। और उसके बाद है आपकी जो इनर सेल्फ रिस्पेक्ट आपको जो मेंटेन करनी है। अपने मूड स्विंग्स को ड्रामा मत बोलिए, ओवर रिएक्शन मत बोलिए, इसको अपनी वीकनेस मत बनाइए। है ना? जब आप वीक नहीं हो, आप सिर्फ़ अपने हॉर्मोन्स की वज़ह से परेशान। तो आज का जो सेशन था सिर्फ़ हॉर्मोन्स को समझने का नहीं था। ये एक इन्विटेशन था आपका खुद से आपकी गहरी मुलाकात कराने का। कि आप समझिए कि एज़ ए लेडीज़ जो हमारे अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने मूड स्विंग्स को वीकनेस नहीं समझिए, आपके बॉडी का तरीका है ये कहने का कि आप सँभल जाइए। अब टाइम आ गया है, आपको अपनी लाइफ़ को बैलेंस करना ही है। बॉडी आपसे बोल रही है कि मैं बैलेंस चाहती हूँ। आप बैलेंस क्रिएट कीजिए, आप अपना रूटीन अच्छा कीजिए। ये तो एक नेचुरल पावर है, एक रिदम है जो हर मंथ आपको आएगा, और हर मंथ आपको प्रॉब्लम भी आएँगी, हर मंथ आपको एनर्जी भी आएगी, नए स्ट्रेंथ के साथ जोड़ने का चांस आपकी पीरियड साइकिल आपको देती है। तो अपनी पीरियड साइकिल को सही कीजिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, और अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझना सेल्फ लव है। तो आज तक लास्ट में मैं यही बोलूँगी, आज तक हम अपने मूड स्विंग से लड़ रहे थे, अपने आप से नाराज़ हो रहे थे, लेकिन अब समझ गए हैं ना कि लड़ाई हार्मोन से नहीं है, वो तो है ही हमारी बॉडी में। अवेयरनेस की कमी से थी ये लड़ाई, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं थे कि हमारी बॉडी क्या चाह रही है। तो आज से हर इमोशंस को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं समझेंगे, तो दुनिया भी नहीं समझेगी। तो हॉर्मोन्स को समझना मीन्स अपने आप से दोस्ती करनी है आपको। जब रोना आ रहा है, खूब रोइए। फिर थोड़ी देर बाद, रोने के बाद में अपने को खुश कीजिए, अच्छे से गाने लगाइए, अच्छा-सा खाना बनाइए। तो तब आप अपने इमोशंस को समझ पाएँगे। क्योंकि हर मूड स्विंग जो है, एक सिग्नल है। हर इमोशंस एक मैसेज है। जब आप हम अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अपनी गट हेल्थ, अपने हार्ट के सिग्नल्स को सुनना सीख जाते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। आज से आप अपने अंदर के डॉक्टर आप खुद बनिए, क्योंकि सबसे बड़ा इलाज यही है, अपने आप को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना। तो होप आप सबको समझ में आया होगा कि हम खुद को कैसे अपना अच्छी तरह खुद को ठीक कर सकते हैं, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस का ठीक करने की जर्नी हम खुद तय कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से, जो भी आपके कुछ भी आप लोग को अच्छा लगा हो, आपकी लाइफ़ में कुछ भी छोटे चेंजेस आए हो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी मैं सेशन लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है किसी एक की भी मैं लाइफ़ चेंज कर पाई, उसकी लाइफ़ में कुछ भी एक छोटी-सी खुशी ले पाई, तब हम लोग का सेशन लेने का असली मकसद पूरा होता है। तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू ऑल।